नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे खौफनाक ख्याल पर बात करने वाले हैं जो सच में नींद उड़ा सकता है। सोचिए, क्या हो अगर हमारी धरती का वो हिस्सा जो सबसे विशाल है, सबसे गहरा है, यानी हमारे समंदर बस रातों रात गायब हो जाएं? जी हां, बिल्कुल गायब। आज हम 2024 की एक बहुत ही चर्चित फिल्म सर्वाइव के इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले कॉन्सेप्ट को डीकोड करेंगे। ये सिर्फ कोई आम सर्वाइवल ड्रामा नहीं है। ये एक ऐसा डरावना सपना है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर कुदरत पलट जाए तो इंसान कितना बेबस हो सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अकल्पनीय दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी के शुरुआत में जो एक भयानक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है ना, वो सच में झकझोर कर रख देता है। देखिए, एक तरफ बिल्कुल शांत समंदर है। एक नाव पर 4 लोगों का परिवार अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा है। सब कुछ कितना परफेक्ट और खुशहाल लग रहा है ना? और फिर अचानक सब कुछ पलट जाता है। एक ऐसा भयानक और हिंसक तूफान आता है जिसने अक्षरिक तौर पर उनकी पूरी दुनिया ही उलट कर रख दी। मतलब ये कोई ऐसा वैसा समुद्री तूफान नहीं है। ये एक ऐसी प्रलय की शुरुआत है जिसकी शायद ही किसी ने सपने में भी कल्पना की होगी। एक ही पल में खुशी के उन पलों का जिंदगी और मौत की जंग में बदल जाना, यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। और सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है जब तूफान गुजरने के बाद इन किरदारों की आंखें खुलती हैं। जो नज़ारा सामने होता है ना, वो किसी भी तूफान से 1000 गुना ज़्यादा डरावना है। वो नीला समुंदर जिसकी लहरों पर कुछ देर पहले उनकी नाव तैर रही थी, वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। जी हाँ, कोई पानी नहीं, कोई लहरें नहीं। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ एक सूखा, बंजर और अंतहीन रेगिस्तान फैला है। जरा सोचकर देखिए, जिस समुंदर को हम असीमित मानते हैं, वो एक झटके में सूख जाए। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये तो पूरी दुनिया का ही बदल जाना है। हर वो चीज जिसे हम जानते थे, वो अब एक अनजान और खतरनाक बंजर जमीन में तब्दील हो चुकी है। ठीक है, तो आइए अब इस बात की गहराई में चलते हैं कि आखिर ये समंदर गया तो गया कहाँ। कहानी में इस घटना को नाम दिया गया है कैटास्ट्रॉफिक पोलैरिटी रिवर्सल या विनाशकारी ध्रुवीय उलट-पलट। खैर, ये पूरी तरह से काल्पनिक वैज्ञानिक घटना है, लेकिन इस कहानी के अंदर यही वो मुख्य कारण है जिसने धरती के सारे पानी को मानो एक झटके में सोख लिया। ध्रुवों के इस भयानक उलटफेर ने पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम को ही खत्म कर दिया है। ये एक ऐसा फिक्शन है जो विज्ञान के एक छोटे से आइडिया को पकड़ता है और उसे प्रलय के स्तर तक ले जाता है, और यहीं से इस पूरी खौफनाक कहानी की नींव तैयार होती है। अब इस ग्लोबल स्केल के सर्वाइवल ड्रामा को पर्दे पर जीवंत करने वाली टीम के बारे में जानना भी बनता है। निर्देशक फ्रेडरिक जार्डिन ने इस पूरी खौफनाक दुनिया की कल्पना की है, और मुख्य भूमिका में हमें नजर आती हैं एमिली डेक्वीन, जो जूलिया का किरदार निभा रही हैं। एक ऐसी माँ जो अपने परिवार को बचाने के लिए सचमुच किसी भी हद तक जा सकती हैं। उनके साथ एंड्रियस पीचमैन, लीजा डेलामर और लुकास एबल जैसे बेहतरीन कलाकार भी हैं। इन सभी ने मिलकर उस खौफ, लाचारी और बचने की तरफ को इतने रियल तरीके से पेश किया है कि सच में इन्हीं किरदारों के जरिए हम इस भयानक दुनिया की दहशत को महसूस कर पाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जूलिया और उनके परिवार के सामने जो ये नई वास्तविकता खड़ी है, वो कितनी डरावनी है। मतलब पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं है। कोई रेस्क्यू टीम नहीं आने वाली, क्योंकि भाई पूरी दुनिया ही इस आपदा का शिकार हो चुकी है। भाग कर जाएं भी तो कहां। और इन सबसे भयानक बात, जो शिकारी कभी समंदर की अथाह गहराइयों और घने अंधेरे में छिपे रहते थे, वो अब सतह पर आ चुके हैं। पानी सूखने की वजह से वो अनजान और खतरनाक जीव अब उसी सूखी जमीन पर खुलेआम आ गए हैं जहां ये बेबस इंसान फंसे हुए हैं। अब देखिए, ये स्थिति सिर्फ प्यास या भूख से तड़प कर मरने की नहीं रह गई है, बल्कि एक बिल्कुल नए और खौफनाक खतरे का सामना करने की है। पानी के सूखने के बाद गहरे समंदर के वो खतरनाक केकड़े और जीव, जिन्हें इंसानों ने शायद पहले कभी देखा तक नहीं था, वो अब इस सूखी तलहटी में खुलेआम घूम रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, वो बहुत भूखे हैं। अचानक से वो इंसान जो खुद को इस धरती का सबसे ताकतवर जीव मानता था, अब इन अनजान समुद्री राक्षसों के लिए सिर्फ और सिर्फ ताज़ा मांस बनकर रह गया है। सच कहूं तो ये ख्याल ही किसी भी आम आपदा वाली कहानी को सीधे एक क्रीचर हॉरर में बदल कर रख देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस परिवार के लिए बचने की ये जद्दोजहद कदम दर कदम कैसे मुश्किल होती जाती है। सबसे पहला कदम तो यही है कि इस बिल्कुल नए, बिना पानी वाले और अनजान रेगिस्तान में रास्ता कैसे खोजा जाए, जहां जाहिर है कोई पुराना नक्शा काम नहीं आने वाला। दूसरा कदम, माता-पिता के तौर पर जूलिया और उसके पति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने बच्चों को इस जानलेवा माहौल से जिंदा बचाना। और तीसरा, जो सच में सबसे ज्यादा डरावना है, वो है हर तरफ घूम रहे उन भूखे समुद्री शिकारियों से सीधे मुकाबला करना। मतलब हर एक कदम पर मौत खड़ी है और ये एक ना खत्म होने वाली लड़ाई बन जाती है।
और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये कहानी सिर्फ कुछ केकड़ों या सूखे समंदर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन गहरे डरों को खींचकर बाहर लाती है जो हमेशा से इंसान के अवचेतन में छिपे रहे हैं। जैसे बिल्कुल अकेले पड़ जाने का खौफ, पूरी मानव जाति के ही खत्म हो जाने का डर, और सबसे बड़ा डर ये कि क्या होगा अगर वही प्रकृति जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है वो अचानक हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए। सच कहूं तो ये कहानी हमारी अपनी कमजोरियों और प्रकृति की असीम ताकत के सामने हमारी बेबसी का एकदम साफ आईना है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये नंबर। जरा ध्यान दीजिए, केवल 2 महीनों के अंदर YouTube पर इस फिल्म के एक हिंदी उर्दू रिकैप को 17,64,000 से ज्यादा बार देखा गया है। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का पक्का सबूत है कि इस तरह की सर्वाइवल और प्रलयकारी कहानियां दुनिया भर के लोगों को कितनी गहराई से जोड़ती हैं। फिर चाहे भाषा या जगह कोई भी हो, कुदरत के कहर और इंसान के अंदर जिंदा रहने की जो वो एक बुनियादी जिद होती है ना, उसकी कहानियां हमेशा हमें बांध कर रखती हैं और एक गहरी उत्सुकता पैदा करती हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जो यकीनन दिमाग में गूंजता है। हम इंसानों ने अंतरिक्ष की गहराइयों में तो बहुत खोज कर ली है, लेकिन आज भी हमारे अपने ही महासागरों की तलहटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। उस अथाह गहराई में क्या छिपा है ये कोई पूरी तरह नहीं जानता। अगर कल को वो पानी का आवरण अचानक हट जाए तो क्या मानव जाति उन अनजान राक्षसों का सामना कर पाएगी जो इतने युगों से हमारे ही ग्रह पर छिपे बैठे हैं? इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। इस सफर में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।